अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना सब्र दिखाया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। चलिए शुरू करते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सुरान को भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास बहुत ज्यादा नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और दौलत अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद दी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है, इतने अमीर और जमींदार इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम का दोस्त बनने की ख्वाहिश रखता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों के लिए सब्र की मिसाल बने। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया। यहां तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही उनकी सारी औलाद मर गई। 7 बेटे और 7 बेटियां कुछ नहीं रहा। यही नहीं, उनके सारे मवेशी भेड़ बकरियां सब मर गईं। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत भी उनसे छिन ली गई और वो बीमार रहने लगे, और बीमार ऐसे कि वो चल भी नहीं पाते थे, यानी पैरालाइज्ड हो गए थे। यह सब देखकर उनके सारे दोस्त और रिश्तेदार उनका साथ छोड़ने लगे, इस वजह से कि यह बीमारी उन सब में फैल न जाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए सिर्फ उनकी पत्नी रह गई थी। वो बहुत वफादार थी। धीरे धीरे सारे मालो दौलत खत्म हो गई। बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी ने लोगों के घर में काम करके गुजारा किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 12 साल थी। एक रिवायत के मुताबिक यह आजमाइश 18 साल तक थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने अरसे तक सब्र करते रहे, किसी से कुछ भी शिकवा गिला नहीं किया। साल दर साल गुजरते गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी ने अर्ज किया, आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि अभी तंगदस्ती के उतने साल नहीं हुए हैं जितने साल मैंने खुशहाली में गुजारे हैं। जब तक मैं 80 साल तंगदस्ती में न गुजारूं, तब तक मैं दुआ नहीं करूंगा। ये सब सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ मांगेंगे तो यह आजमाइश फौरन ठीक हो जाएगी। अब नौबत यहां तक आ गई कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी को काम देना बंद कर दिया था, इस डर से कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी पत्नी के जरिए हम सब में न फैल जाए। हालात इतने खराब थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी को अपने बाल काटकर बेचना पड़ा। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह, मैं बीमार हो गया हूं, तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। अल्लाह पाक ने फौरन दुआ कबूल की और आजमाइश खत्म की। पहले भी कई ऐसे मौके आए थे जहां आप दुआ मांगते और वो कबूल हो जाती, पर आपने नहीं मांगी और अपने हालात पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल दी जाती है तो सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम की दी जाती है। अल्लाह ने फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम से अपना पैर जमीन पर मारो, यह नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पांव जमीन पर मारा तो जमीन पर पानी का चश्मा जारी हो गया। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो बाहरी जिस्म की बीमारी ठीक हो गई। जब उन्होंने पानी पी लिया तो शरीर के अंदर से बीमारी ठीक हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए, जैसे वो पहले हुआ करते थे। जब उनकी पत्नी घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान न पाई। वो डर गई और बोली, आप कौन हैं? फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अय्यूब हूं। इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह पाक ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी को भी जवानी लौटा दी।
کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اللہ پاک نے پھر سے ایوب علیہ السلام کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی، 26 بیٹے اور 26 بیٹیاں دی۔ ایک بار جب ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو ان پر سونے کی سکوں کی بارش ہوئی۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو پھر سے سب کچھ دے دیا، جان، مال، دولت، خاندان، سب کچھ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت، اور اللہ ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو اس سے بھی بہتر دے دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا کیا رویہ رہتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکل دنوں سے گزر رہے ہوں۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اور ہمیں ایوب علیہ السلام سے صبر کی سیکھ لینی چاہیے۔ اور ملتے ہیں اگلے کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔